और इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने आज फिर घाटी को दहला दिया। आज पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। टेरर अटैक इन शोपियान, फायरिंग ऑन कंप्लीटली नो लेटर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और पठानकोट करगिल 27 के 6 माइल। जिसे कहते थे जन्नत सरजमीन, आज आंख में आंसू लिए बैठी है। जहां चहचहाती थी आवाज बुलबुल की, आज गुल में उस खामोशी है। सफेद बर्फ की चादर में लिपटी थी ये राहें, आज लहू में लाल भीग के लेती हैं। फूलों का जो कल तक बाग था, आज कब्र खाने में बदल गई उसकी मिट्टी है। और कितने इंसानों का खून करेगा तू इंसान, अब तो पैदा होने पर भी हसरत रोती है। हर सवेरे एक मुद्दा, हर शाम एक जंग, यहाँ मिट गई लोगों की हस्ती है। कश्मीर तो चाहिए, कश्मीरी नहीं। ये भी कैसी तेरी खुदगर्जी है, जन्नत ना मिले खुदा मुझे, अगर जन्नत में हर सुबह ऐसी होती है। My name is Sohail Ahmed. I'm from Srinagar, Jammu and Kashmir. My name is Mohammad Wasim Bhatt. I'm from Jammu and Kashmir. मेरा नाम अमित तिक्कू है और मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। Kashmir has been demanding a separate state for almost 70 years. It's a reality and people need to accept it. And why they are asking for it is because Kashmir was a free state before 1947. And when we joined with India, we were told that आपको मिलेगा मौका अलग होने का, आपको अपनी मर्जी से जो करना आप करिएगा। और जब लोगों से आपने वही चीज़ छीन ली, उनसे मर्जी छीन ली और आप उनको प्रोवाइड भी कुछ नहीं कर रहे हो, लोग तो लड़ेंगे ही। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते तब वो नहीं लड़ते। आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप उनको मार भी रहे हो, मास लेवल पे उनका एबडक्शन हो रहा है, मास लेवल पे किलिंग हो रही है। Why would they want to be with India? There are three sections of people, I would say. One section of people wants independence, they want a separate Kashmir. One section of people, they're happy with India. And another section, they want to merge with Pakistan. हमेशा आज़ादी को ब्रांड किया गया जस्ट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ स्टेट। सिर्फ सेपरेशन ऑफ स्टेट ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, पहले सेपरेशन ऑफ आर्मी, आप आर्मी को वहाँ से निकाल दीजिए। वो पहला पॉइंट है जिस पे कोई काम नहीं कर रहा। एवरी कश्मीरी वांट्स पीस, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जीना चाहता। इवेंचुअली अगर आप देखें तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका मेन रीज़न और कॉज यही है क्योंकि वो चाहते हैं आर्मी हट जाए। मेन रीज़न यही है। और उसके बाद आप कहते हैं कि सेपरेटिस्ट और स्टोन पेल्टर्स राइज में आ जाएंगे, तो सेपरेटिस्ट और स्टोन पेल्टर्स है कौन? शायद ये भी कश्मीरी ही लोग हैं। शायद आपके सेपरेटिस्ट में सईद अली शाह गिलानी है जो 1972, 1977 और 1987 के इलेक्शंस को जीत के एमएलए बने हैं सोपोर के। वो आपका वेटरन है, वेटरन मोस्ट सेपरेटिस्ट है और वो आपको एक ज़माने में रिप्रेजेंट भी कर चुका है। देन हाउ कैन यू से कि जो राइज में भी आएगा वो एंटी इंडियन होगा? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने भी तो कहा है कि वी आर अमंगस्ट इंडियंस, या ये कहा है कि हम इलेक्शंस के थ्रू, एक डेमोक्रेटिक वे के थ्रू अपनी आवाज़ को आगे करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने आर्मी को पूरा यूज़ किया वॉइस को दबाने के लिए, लोग आपके खिलाफ हो गए। आप जितना भी चाहोगे लोगों को दबाने का, लोग तो दबेंगे नहीं, बिकॉज आप किसी की आइडियोलॉजी को इतना जल्दी मार नहीं सकते, किसी के बर्थ राइट को आप मार नहीं सकते हो। Look, stone pelting happens whenever there is when something odd happens in Kashmir Valley. Like if an innocent killing happens, then you will see the mob, taking part in the stone pelting. Otherwise, you will not see the stone pelters coming out. If you take history of Kashmir, then it's very vast. It's very vast. Like पॉपुलेशन पहले मतलब सूफीज़म से पूरा कश्मीर आ रहा है। यू सी सेंट्स लाइक हबा खातून थी, उनके बाद
शेख नूरुद्दीन नूरानी थे, ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा सूफीज़म पे बिलीव करते थे। फिर एक पीरियड आता है जहाँ पे पूरा एक सिखिज़म कंट्रोल कर लेता है, डोमिनेंस आ जाती है। द डोगरा डायनास्टी, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, इन्होंने रूल किया एक मुस्लिम मेजॉरिटी के ऊपर। फिर आप देखेंगे कि कश्मीर का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्टार्टेड बाय लाइक इट वाज फ्रॉम क्रिश्चियंस, इट स्टार्टेड द बिस्कोयन एंड द कॉन्वेंट्स, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है कश्मीर। सो मतलब अभी का एक जो नैरेटिव वो बहुत चलता है कि कश्मीर ऑलवेज हैज़ बीन अ मुस्लिम काइंड ऑफ अ थिंग। नो, पोस्ट 1947 जो कश्मीर की हिस्ट्री है वो बिल्कुल कंट्रास्ट है उस हिस्ट्री का जो कश्मीर 1947 से पहले था। मतलब कश्मीर को हमेशा ट्रीट किया जाता है इट्स अ मुस्लिम स्टेट, ऐसा नहीं है। वहाँ आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है, सिर्फ कश्मीर के अंदर, इट्स नॉट इन पूरे JNK के अंदर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स को जो एक गैप दे दिया गया है कि मतलब एक टाइम का इतिहास है कि मतलब पूरी वर्ल्ड में, अगर हम पूरी दुनिया में, विश्व में देखे जाएं तो कश्मीर का एक ऐसा इतिहास था जहाँ पर ब्राह्मण को एक मुसलमान दूध पिलाती थी और मुसलमान को ब्राह्मण दूध पिलाती थी, इतना मोहब्बत था। देखिए, जब कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ तब होम मिनिस्ट्री में जो गृह मंत्री थे वो थे मोहम्मद मुफ्ती साहब, और जो वहाँ पे गवर्नर बने थे, राज्यपाल बने थे, वो बने थे जगमोहन जी। तो ये 8 दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ कि अभी 1 महीना पूरा नहीं होता है कि वहाँ पर एक एक्सोडस की बात हो जाती है। कश्मीर के अंदर नारे लगा दिए जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों को हमें बाहर निकालना है, यहाँ से वो निकल जाए। तो कश्मीरी पंडित्स को एक चीज़ बोली गई वहाँ पर उस दौर में कि आप 2 महीने के लिए चले जाइए और उसके बाद आपको हम वापस बुला लेंगे कश्मीर में। वो 2 महीने आज तक कभी पूरे नहीं हुए। जो वादा किया गया था कि आपको 2 महीने के लिए सिर्फ कश्मीर खाली करना है, एक जैसे भेड़ बकरियाँ गाड़ियों में बिठाकर नहीं ले जाई जाती, वैसे कश्मीरी पंडितों को रातों रात खाली करने को बोला गया कश्मीर। और उसके बाद बात रही कि कश्मीरी पंडित्स के बारे में हर बार बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी गवर्नमेंट आती हैं हर 5 साल के बाद, वो हमेशा अपने मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स को हम वापस भेज देंगे, बट वो मैनिफेस्टो तक ही सीमित है। उसके बाहर उसका कोई ज़मीनी स्तर पे अगर हम बात करेंगे उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी पॉलिसी क्रिएट नहीं की जाती है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे ले जाया जाए। मतलब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि टोपोग्राफी चेंज हो गई है अब कश्मीर की, मतलब जब एक साथ 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडितों को अगर आप रातों रात निकाल के कश्मीर का टोपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, तो वही कश्मीरी पंडित 3.5-4-15 लाख जो अब हो गए, उनको वापस लाके आप टोपोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है कि जिसको बोलते बहुत बड़ा इशू है, इसको चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छी तरीके से इस पर बात विस्तार से हो जाए, विचार विमर्श किया जाता है, गवर्नमेंट और कश्मीर के तमाम हुक्मरान जो हैं और जो सेपरेटिस्ट हैं और जो कश्मीरी ब्राह्मण के रिप्रेजेंटेटर अभी बने हुए पनून कश्मीर संस्था है, जो तमाम ये लोग एक मंच पर बैठकर अगर इस चीज़ पर विचार विमर्श करते हैं तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। कश्मीर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मगर हाँ इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू। व्हाट कश्मीर वाज लाइक कि आप खुद देख लीजिए, हर कोई कहता है कि कश्मीरी पंडित्स डिस्प्लेस हुए 1990s में, बट व्हाट बिफोर दैट दे वर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। Why don't you talk about that कि कश्मीर एक्सेप्ट भी करता था? It was not an homogeneous state. We didn't try to displace anyone. जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और हर कोई ये बात कहता है, एंड उसको सही करने के लिए हम आज भी उतना ही तैयार हैं जितना पहले थे। आप पंडित्स को वापस लाइए, हम कभी ये नहीं कहते उनके लिए कोई सेपरेट कॉलोनी दीजिए, नहीं, डोंट गिव देम अ सेपरेट कॉलोनी, क्योंकि आप ब्लॉक्स नहीं बना रहे। गिव देम द होम्स दे वर इन, आप उनको उनके घर में ही वापस लेके आए। Kashmir lacks governance, and the government of India is very incompetent in providing a solution to Kashmiri problem. आप आर्मी को तो वहाँ रख रहे हो, but the thing is that कि उनका पर्पस क्या है वहाँ? The purpose of army is to provide peace. But लोग अगर उनसे टेंशन हो रही है, तो then how can peace prevail? Like it's a quote which is always said कि there are no bad soldiers, there are only bad generals. एक मतलब सिपाही क्या करता है, वो उसके अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। अगर वो फायर भी कर रहा है, ही हैज़ सम ऑर्डर्स। कोई उसे ऊपर से कह रहा है कि अगर प्रोटेस्ट हो तो तुम गोली चलाओ, दैट्स द थिंग। मिलिट्री से कोई मतलब ऐसा बैर नहीं है एज सच कि मिलिट्री है वहाँ पे तो मुझे उसको मारना ही है, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। कश्मीर पूरा चेंज हो चुका है। मतलब जो चीज़ें वहाँ हुई, जिस तरीके से लोगों पैलेट गन्स आई, फिर 7,500 लोग अंधे हो गए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कश्मीरी मुसलमान बोलेगा वो हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है? What happened after 2010 is that even before a protest starts,
आर्मी पहले से ही मतलब स्टार्ट कर देती है. Even Israel being the country which has banned pellets on dogs, state of India used it against Kashmiris, which is very much a part of India. The sake of God, अगर integral part है तो ये सब क्यों कर रहे हो? They are not like lab rats Kashmiris कि ठीक है देखते हैं pellets का क्या असर होता है इन पे, बचते हैं कि नहीं बचते हैं. So this was in like 2014. Me and my cousin, we were in a mosque. It was night time, and protest happened outside. We were praying. When we left the mosque, the imam ने तो ये माइक पे बोल भी दिया कि लोग मस्जिद से निकल रहे हैं, मेहरबानी करके इनके साथ आप कोई जाती ना कीजिएगा. We left the mosque. We went to the medical store. We brought medicines. And just as we were returning to our home, night time, it was almost 9:30 to 9:40. ईशा का टाइम था. तो these guys they came around us and told कि कहाँ थे. We said sir दवाई लाने गए थे and I had medicine in my hand. Literally I'm telling you this thing. तो उसने कहा कि 10 मिनट पहले तुम पत्थर मारते हो. And then he cursed और like गाली दे दी. And अभी तुम जाके घर पे दवाई ले जाओगे. And he had this stick of a cannon and he started beating me. I got 2 of the like beats on my hand and 1 on my back and I started running and so was my cousin. और पीछे से उन जितने भी वहाँ पे आर्मी थे like both the roads were covered, बहुत जितने भी थे सब ने इतने ज़्यादा पत्थर मारे. We started running and I could literally hear the like जो पत्थर निकल रहा था कान के पास से उसका वो साउंड इफेक्ट भी पूरा मुझे याद है अभी तक. And that was horrific. हम क्यों आईडी कार्ड्स अपने जेब में लेके जाए? बीइंग अ कश्मीरी मेरे को भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर मेरे पास आईडी कार्ड नहीं, मेरे को पकड़ लिया तो मेरे को मार देंगे. ये खौफ उस टाइम मेरे माइंड में भी रहता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा कुछ ना कुछ उल्टा हो जाएगा. मतलब मेरे घर वाले भी बोलते हैं हमेशा कि मतलब अपने पास आईडी कार्ड ज़रूर रखो, कहीं भी घूम रहे हो. अगर बाई चांस कहीं पे पथरा हुआ तो सबसे पहले फ़ोन करके बोलते हैं अपने पास फ़ोन रखना कि हमें परेशानी ना हो. मतलब एक डर बना रहता है कश्मीर के अंदर, पेरेंट्स के अंदर कि बच्चा सलामत है कि नहीं है, वो बाहर निकला है तो वो ठीक है कि नहीं है. तो मेरे कॉलेज में ये सीन हो गया था कि मुझसे पूछा गया था कि तू कहाँ का है? आई सेड कि कश्मीर का. एंड द पर्सन वाज लाइक कि इंडिया का ही है ना. तो एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चेक कर लो मैप्स में कहाँ है, कश्मीर कहाँ ही रहा होता है तो मैं वहीं का हूँ, मान लो इंडिया ही है. और मुझे बोलते हैं कि आप पत्थरबाजी करते हो, आपको पत्थरबाजी करना तो आता ही होगा, मतलब आप तो सीखते होगे, आपको ट्रेनिंग मिलती होगी. तो मैं कहता हूँ यार ऐसा तो नहीं है. या आपने तो देखी होगी फायरिंग चल रही है, बंदूक लेके तो तुम भी चलते होगे, या तुम्हें भी बोलते होंगे आओ कभी जिहाद करने चलते हैं. उनको कहीं पर घर लेने गया, मैंने कहा यार आई एम अ कश्मीरी पंडित, तो हमें वो नहीं देखना आप कश्मीरी पंडित हो या नहीं हो, आप कश्मीरी हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. तो उसके बाद एक अलग तरीके से तहकीकात की जाएगी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी और आपको एक ऐसा फील कराया जाएगा कि आप हमारे लोग हैं ही नहीं. ठीक है आपके पास रीजंस जो भी हो इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए एनकाउंटर्स के टाइम पे, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग मिलिटेंट बने वो कौन थे इस बात को पहले वेरीफाई कर लीजिए आप. गिवन द फैक्ट दैट कि हर दिन एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है मिलिटेंसी को एंड दैट पर्सन इज़ वेरी मच द कश्मीरी इटसेल्फ. वो वही बंदा है जो कल कॉलेज में हुआ था, उसके पास आईडी है, उसके पास आधार कार्ड है और वही आज मिलिटेंट है. एंड फिर आप वही कहते हो उसको मारने के बाद ग्लोरीफाई कर देते हो अपने आप को कि हमने तो एक मिलिटेंट को मारा. इट्स अ शेम ऑन यू, यू हैव नॉट किल्ड अ मिलिटेंट, यू हैव किल्ड अ सिटीजन ऑफ योर्स हु इज जस्ट अगेंस्ट योर पॉलिसीज, हु इज जस्ट अगेंस्ट द थिंग्स दैट यू हैव डन रॉन्ग. Just check all the militants that have been killed post 2016. Who were they? They were Kashmiris, maximum of them. A very minor fraction belonging to the people who have crossed over the border. No, maximum of the people who have been killed in these encounters, they are Kashmiris. Whether they are civilians protesting at the encounter site. Why won't it's हर कोई ये कहता है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं एनकाउंटर साइट पे. Just tell me why won't they? Why won't they? अगर वो एक मिलिटेंट बना है, वो कश्मीरी है और एक कश्मीरी नहीं चाहता है कि वो उसका फ्रेंड हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, why won't he protest? आपकी पॉलिसीज इतनी गंदी है कि उसने मजबूर कर दिया एक पर्सन को गन उठाने पे. उसके बाद आप ये भी कहते हो लोगों को कि आपको सपोर्ट करने का कोई हक नहीं है, वो विल किल यू टू. चाहे आप 500 को मारो या 1 को मारो. द थिंग इज दैट कि जो बेगुनाह मरा गया, जो इनोसेंट मरा, उसका हिसाब कौन देगा? And let me tell you this thing very clearly, all the deaths that have taken place in Kashmir, there is no judicial review on those cases.
किसी पे भी कोई बात नहीं होती है, जो मर गया सो मर गया. That's the kind of Kashmir that is right now, and this is not the Kashmir that I want after 5 years. I want कि अगर कुछ भी होता है, एक छोटी सी छोटी चीज़ का वहाँ पे accountability हो. What has happened like in 2010, 2008, 2016? I'm mentioning these 3 dates because they are very important in Kashmir conflict. 2008 due to that Amarnath land drop. 2010 that who started 2010? It was not like any kind of protest or anything. It was just because you killed a guy who was returning home from tuition. Wamik Farooq, Tufail Mattu. These are the kind of names जो शायद कोई याद ना करे इंडिया में. But let me tell you, मेरे जितनी एज मेरी थे 16 और 17 दोनों. वामिक 16 था और तुफैल 17 था, इससे भी कम थे दोनों. आपने मार दिया किस रीज़न से? जैसे वो मतलब बाहर थे घर से, तो ठीक है मार सकते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ किलिंग यू किल्ड बोथ ऑफ दिस यंग बॉयज़. और अभी जो एक छोटी सी बच्ची है 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, बहुत छोटी सी है, आपने उसको भी ब्लाइंड कर दिया. फॉर व्हाट सेक? जस्ट फॉर द सेक कि आपको दिखाना है कि हम एक डोमिनेंट कंट्री है. We know how to treat everyone who is against us, and this is not the way. Calling yourself democratic and then not allowing people to have their free will, it's very much against the democracy that you are claiming to be. $370 allows Kashmir people कि आपका जो लैंड है वो सिर्फ आपका रहेगा. कोई भी बाहर का पर्सन उस चीज़ को खरीदेगा नहीं, आपके लैंड को खरीद नहीं सकता. Article 370 is like the bridge between India and Kashmir. So आप ये तोड़ देते हो तो it's the only thing that's keeping these two things together. This Article 370. Article 370 is a bridge between Jammu and Kashmir and the Union of India. So we have to make sure that we don't have to break that bridge. It's like if you will, touch the Article 370, it's like adding more fuel to the fire. Even Dogras of Jammu doesn't want this thing to happen कि वहाँ से 370 हट जाए. आप कश्मीरी पंडित से पूछेंगे वो भी कहेंगे नहीं हटना चाहिए. ये कुछ लोग हैं पर्टिकुलरली जो आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बात करते हैं, शाम को डिबेट होता है, जो कहते हैं नहीं इसको हट जाना चाहिए, इसमें ये है, इसमें ये. ऐसा कोई नहीं. एक मेजॉरिटी है जो कहेगी नहीं हटना चाहिए. अगर बाहर के लोग सेटल हो जाएंगे, कश्मीर में अभी भी बहुत कश्मीरी पंडितों को अपना घर नहीं मिल पा रहा. बाहर से और भी रिफ्यूजीज वहाँ पर रह रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहा. अगर सब कुछ पूरा मार्केट ओपन हो जाएगा तो जो ऑलरेडी वहाँ पर घर के लिए तमन्ना कर रहे हैं कि हमें हमारी पहले ज़मीन मिल जाए, उसके बाद आप जो कर सकते हैं फैसला जो बेहतर हक में होगा उसके बाद कीजिए. उससे पहले ये चीज़ें नहीं हो सकती. और अकॉर्डिंग टू मी कश्मीर से 370 तो हटना ही नहीं चाहिए. I don't want Kashmir to be like a purely Muslim state. No. Everyone wants to be part of Kashmir, or everyone who has ever been part of Kashmir, he has equal right to claim at everything or anything he wants to. अगर एक कश्मीरी पंडित वापस आना चाहता है, कश्मीर उसका पूरा हक है, उससे वो कोई नहीं छीन सकता. लेकिन जैसा हमने अपने घर वालों से सुना है, मतलब जैसे कश्मीर का 1927 में कश्मीर वॉज हैविंग अ सेपरेट क्रिकेट टीम थी उनकी. एक जब पूरे हिंदुस्तान में थिएटर्स नहीं थे तो वहाँ एक पेडेलियन थिएटर बना था जहाँ पर इंग्लिश मूवीज़ चलाई जाती. जो पूरे हिंदुस्तान में इतना मार्केट नहीं था, वो कश्मीर में मार्केट था. और हमारे जैसे पिताजी भी बताते हैं कि वो रात के 12 बजे घूम घाम के आते थे, और आज हम 7 बजे के बाद घबराते हैं कि भाई गलती से पकड़े गए तो बहुत ठुकाई हो जाएगी. तो मतलब मेरे अंदर भी वही कश्मीर वापस देखने का एक स्वप्न है कि मैं भी वही कश्मीर वापस देखूं जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने उस कश्मीर को देखा है. We Kashmiris will, to be very honest, I being a Kashmiri, I tell to everyone whom I meet in Delhi or who are my classmates that we have enough love for you. Trust me. If something bad happens to you, it will have to go through me first. And that's the Kashmir that everyone knows. We have our major source of income from tourism. You know that in Kashmir only the tourism department is like functioning because beauty है तो लोग आते हैं, tourists काफ़ी ज़्यादा आते हैं. Ask them. Even when things are not good with Kashmir, still people will treat you with love and so much of humanity. ये मेरा मैसेज है हर एक इंडियन को, प्लीज़ जज ना करिए. आप आइए, देखिए और रहिए. उसके बाद अगर आपको बुरा लगता है कश्मीर के बारे में कुछ फाइन, लेकिन जब तक आप आओगे नहीं, देखोगे नहीं चीज़ें कैसे हो रही है, प्लीज़ आप जज ना करें. एंड एनी कश्मीरी यू मीट, डोंट टेल देम कि वो एक टेररिस्ट है. ही इज़ नॉट.
So you have always said that Kashmir is a integral part of India, but never came a statement like Kashmir is also an integral part of India. Okay, and if we were integral part, we didn't deserve this much of army. We didn't deserve this much of laws like AFSPA, PSA, if we were an integral part. Second thing, that media, which is very much controlled by you at this moment. So this is to the government of India that you have very much controlled the media here. फिर भी इतना ज़्यादा वो जहर फैला रहे हैं लोगों में, आप उसके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं. So much of bloodbath Kashmir has seen, so much of. When will it end? एक आगाज, it's your story.